This is our this is the contents of our second lecture, specifications of concrete and batching of concrete, mixing of concrete and transporting of concrete. Then it's the placing of concrete, right? So all these contents will be in lecture 2 and then lecture 3, 4. So today we will discuss about the specifications of concrete and the batching of concrete. जिस तरह ठीक है, इस तरह आपने कोई भी चीज़ खरीदनी हो या बेचनी हो, so then you must have a reference of the specification of that product, right? For example, if you go to the market, you have to buy a computer, then you negotiate with the price as per needed specifications. ठीक है, ये कभी नहीं हुआ कि आप बाजार गए और जाकर कहा कि हमें कंप्यूटर दे दे, ये कंप्यूटर कितने का आता है, आपको स्पेसिफिकेशंस का हवाला देना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कंक्रीट हैज आल्सो इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। तो इन स्पेसिफिकेशंस के अंदर बात होती है, क्योंकि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट मिल जाता है फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्टर को, उसने फिर आगे फर्दर लोगों से, फर्दर किसी कॉन्ट्रैक्टर से, फर्दर किसी वेंडर से उसने कंक्रीट खरीदनी होती है, ठीक है। तो वो अब किस हिसाब से वो कंक्रीट खरीदे, ठीक है। ये तो नहीं कह सकता कंक्रीट का रेट दूसरा रेट, कि कंक्रीट एक बंदा कहे कि मैं 100 रुपीज़ पर क्यूबिक फुट में कंक्रीट दूंगा, दूसरा के मैं 80 में दूंगा, क्योंकि कौन सी कंक्रीट की तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये कौन सी कंक्रीट देगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट दैट वी विल हैव टू टॉक, right? We will have to talk in terms of specification of the concrete while buying the concrete or while selling the concrete, right? Or making any negotiations in terms of concrete. The specification for concrete, the specification, production and delivery of concretes are achieved in different ways, right? ASTM C94 provides standard specification. ये ASTM, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट किस्म के हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो इन स्पेसिफिकेशंस को बताते हैं, ठीक है जी। तो ये है C94, उस स्पेसिफिकेशन के अंदर कंक्रीट की, यानी कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन के होती है इस कोड के अंदर, ठीक है। प्रोवाइड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चर and delivery of freshly mixed concrete. 3 options for ordering or specifying concrete are described in ASTM, ठीक है। तो 3 तरीकों से हम कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए is performance based. It requires the purchaser to specify the compressive strength only, while the concrete producer selects the mix proportions needed to obtain the required compressive strength. कंक्रीट प्रोड्यूसर यानी जिस बंदे ने आगे कंक्रीट को प्रोड्यूस करना है मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने आगे कंक्रीट का काम सबलेट किया हो, तो जिस बंदे ने कंक्रीट प्रोड्यूस करनी है दैट इज कंक्रीट प्रोड्यूसर, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम ये देखें, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे अगले आप सेशंस के अंदर, तो यू विल सी कि ड्राइंग के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर कंक्रीट डालें आप, कंक्रीट जो यूज़ होगी वो यूज़ होगी इतनी FC प्राइम की। FC प्राइम का मतलब होता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, यानी कंक्रीट को हम बनाएं, उस कंक्रीट के हम क्यूब बनाएं या उसके सिलेंडर बनाएं, राइट, और देन आफ्टर 28 डेज हम उसको क्रश करते हैं, ठीक है, उस एक लोड के ऊपर। तो वो जो लोड है वो डिवाइडेड बाय जितने एरिया के ऊपर वो लोड लग रहा है, तो दिस इज नोन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट, राइट। सो इट्स यूनिट्स आर PSI और KSI, के पर स्क्वायर इंचेस और पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, राइट। सो इन
the concrete, because the basic role of the concrete is to negate or to carry the compressive stresses. So that's why we have to see it in terms of compressive strength, right? So पहली बात तो ये है कि वो कंक्रीट जिसने खरीदनी है वो सिर्फ प्रोड्यूसर को ये कहे कि भाई 40 मेगा पास्कल की फॉर एग्जांपल मैंने कंक्रीट खरीदनी है, आप अपना रेट दो, दूसरा बंदा अपना रेट देगा, तीसरा बंदा अपना रेट देगा, तो जो रेट उसको मुनासिब लगेगा वो खरीद लेगा, ठीक है। तो वो ये नहीं कहेगा कि 124 है या 136 है, यानी 1 सीमेंट 3 एग्रीगेट और 6 जो है वो यानी फाइन एग्रीगेट और 6 जो है वो कोर्स एग्रीगेट, ठीक है ना। आमतौर पर आप सुनते हैं ना कि 124 कंक्रीट है जी, 136 कंक्रीट है, तो इसका क्या मतलब है कि पहला जो 1 है दैट इज फॉर सीमेंट और नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर सैंड और फाइन एग्रीगेट एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। 124 यानी जितना आपने सीमेंट डाला है उससे डबल आपने वो उसके अंदर सैंड डालनी है, और जितने सैंड डाली है उससे डबल आपने कोर्स एग्रीगेट डालने हैं। और ये ये जो डालने हैं, ठीक है, या जो हमने कैलकुलेट करते हैं, we will calculate it in terms of weight, not in terms of volume, right? So 1 to 4 means that proportion of ingredients of concrete in terms of weight, right? Not in terms of the volume, right? Until and unless not mentioned means कभी कभार ये लिख दिया जाता है कि वॉल्यूम के हिसाब से करें, तो उस वक्त लिखा होगा उसके साथ। अगर लिखा नहीं हुआ, सिर्फ 1 to 4 आपको दिया गया है, तो इसका डिफॉल्ट में इसका मतलब वो वेट ही होगा, ठीक हो गया जी। एक तो आपको ये है कि भाई 45 मेगा पास्कल की कंक्रीट मुझे चाहिए, जैसे मर्जी बनाओ, जितना मर्जी सीमेंट रखो, जो मर्जी रखो, ठीक है जी। इससे कंसर्न नहीं होता कंक्रीट को खरीदने वाले का। और जो प्रोड्यूसर है वो अपनी बेहतर किस्म की टेक्निकल स्किल्स की बुनियाद पे जितना सस्ता मिक्स बना सकता है वो बनाता है, ठीक है जी। तो क्योंकि वजह क्या होती है कि कुछ कायदे, कुछ उसूल होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, कि जो कि गवर्न करते हैं और कंट्रोल करते हैं कि कंक्रीट की प्राइस को, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अचीव करने के अंदर। फॉर एग्जांपल सारी की सारी चीज़ें सेम हों, अगर आप वाटर सीमेंट रेशो कम कर देंगे तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरीके से सारी चीज़ें सेम हों, आप कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, वो अगर फॉर एक स्मूथ हैं और एक रफ हैं, ठीक है, या एंगुलर हैं, तो जो एंगुलर होंगे उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करके हम वर्केबिलिटी को बढ़ाएं, ना कि पानी के ज़रिए से बढ़ाएं, तो ये भी एक टेक्निक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से अब वो बंदा प्रोड्यूसर प्ले करता है ताकि पैसे भी मेरे ज़्यादा ना बने, ना लगें, और मुझे वो रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कंक्रीट भी मैं अचीव करके वो दे दूँ जो खरीदने वाला है, ठीक है। क्योंकि मिक्स, इसको कहते हैं मिक्स डिज़ाइन, कि मिक्स डिज़ाइन तुम खुद करो अपनी मर्जी से, बस मुझे 45 मेगा पास्कल की कंक्रीट चाहिए, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्स डिज़ाइन की डेफिनेशन ही यही है कि वो प्रॉपर्टीज पूरी दे रहा हो एट लो कास्ट, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात होती है ना, उसके साथ इकोनॉमिक्स का बड़ा ताल्लुक होता है, ठीक है, कि भाई ये चीज़ प्रॉपर भी दे और थोड़ी कीमत पे दे, चीज़ प्रॉपर भी हो और थोड़ी कीमत पे तैयार हो, ठीक है। ऑप्शन बी है कि वो क्या कहता है उसको कि भाई आपने 1 to 4 मिक्स डिज़ाइन, यानी कि वो खुद करता है और वो कहता है कि आपने मुझे 1 to 4 के हिसाब से या इतना एडमिक्सचर डालना है या इतना वाटर डालना है, इस तरह बनाकर मुझे कंक्रीट दो, ठीक है जी। तो उसके अंदर देखें जो प्रोड्यूसर है
पहली ऑप्शन के अंदर सारे के सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, ठीक है जी। और दूसरे के अंदर सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जो अपना जो खरीदने वाला है उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड, वो प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। परचेजेस स्पेसिफाइज मिक्स प्रोपोर्शन इंक्लूडिंग सीमेंट वाटर एंड एडमिक्सचर कंटेंट्स, परचेज करने वाला। अच्छा, और देन इज ऑप्शन सी इज अ मिक्स्ड ऑप्शन, ठीक है। ये मिक्स ऑप्शन में क्या वो कहते हैं इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए लेकिन तुमने सीमेंट कंटेंट इससे नीचे नहीं करना, ठीक है। इतनी मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए लेकिन तुम वाटर सीमेंट रेशो फलां वाटर सीमेंट रेशो से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मिक्स्ड, ठीक है, हाइब्रिड किस्म का ऑप्शन, ठीक हो गया जी। तो ये तीन तरीके हैं स्पेसिफिकेशन को मेंशन करने के लिए। देन इज द बैचिंग। तो बैचिंग क्या होता है कि हम जो कंक्रीट के अंदर इंग्रेडिएंट डालने हैं उनके वेट करना, ठीक है। बैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कंक्रीट मिक्स इंग्रेडिएंट्स बाय आइदर मास और वॉल्यूम, राइट, and introducing them into the mixer. To produce concrete of uniform quality, the ingredients must be measured accurately for each batch. ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं, क्योंकि कंक्रीट आपने पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जब करनी होती है तो वो जो आपका मिक्सिंग प्लांट है वो तो थोड़ी थोड़ी कंक्रीट करेगा, तो आपको हर दफ़ा इंग्रेडिएंट्स को वेट करके उसके अंदर डालना होता है। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कंक्रीट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर वो यूनिफॉर्म किस्म की हो, एक ही किस्म की हो, तो आपको वेट करने के अंदर इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही इनकी प्रोपोर्शन आप डिफरेंट करेंगे तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज भी वो डिफरेंट हो जाएंगी। Most specifications require that batching be done by mass rather than by volume, ठीक है जी। Water and liquid admixtures can be measured accurately by either volume or mass वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि पानी है उसका आप वेट करें 1 लीटर का तो 1 किलो ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो आपके एडमिक्सचर्स हैं उनका भी तकरीबन यही हिसाब होता है, ठीक है, कि जितना आपका वॉल्यूम है उतना ही तकरीबन वेट होता है। वॉल्यूम लीटर में होगा तो ये किलोग्राम के अंदर हो जाएगा। Volumetric batching is used for concrete mixed in continuous mixers. Specifications generally require that material be measured for individual batches within the following percentage of accuracy. अस्सलाम वालेकुम, ईसान साहब एक मिनट आना मेरे को। सीमेंटिशियस मटेरियल +-1%, यानी कि अगर आपने एक बैच बैच होता है मिक्सर जो है ना एक दफ़ा जितनी कंक्रीट बनाता है उसको बैच कहते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बैच के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप सीमेंट यूज़ करना है 1000 kg तो 99 तक भी चल जाएगा नीचे से और 101 ऊपर से। जी सर, चलो ना देखो एहसान देखो ना, ठीक है, हाँ वैसे ना ले जाओ ना उन्होंने यार भेजी हुई एप्लीकेशन, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਛੋਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 19 ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਡੇਟ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ को जो हो गए डेट आज पा दो,
ठीक है जी हाँ बस ये छोड़ तो खालिद साहब ने ऑलरेडी चेक ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਸ ਸਿਰਫ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸੰਦੇ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਸੰਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਦਊਂਗਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੱਟ 494 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ हाँ मोस्ट स्पेसिफिकेशंस अच्छा इसके बाद सीमेंट मटेरियल प्लस माइनस मैं आपको बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने डिज़ाइन किया और उसमें ये आया कि 100 kg सीमेंट आपने यूज़ करना है तो ये सीमेंट प्लस -1 का मतलब है कि -1 मीन्स 99 kg +1 मीन्स 101 kg यानी 99 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 101 से ऊपर नहीं जाना चाहिए यानी एरर जो है वो +-1 तक कैन बी ओके ठीक है इसी तरह एग्रीगेट्स वो +-2% तक ओके है वाटर +-1% तक ओके है और एडमिक्सचर +-3% तक ओके है ठीक है इसके बाद है इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग क्वांटिटीज विद इन दीज टॉलरेंसेस इसको हम टॉलरेंस कहते हैं +1 -1 ये टॉलरेंस है for the smallest batches regularly used as well as for large batches ठीक है छोटा मिक्सिंग प्लांट होगा मिक्सिंग छोटी होगी तो थोड़े लेवल पे होगी इसको कहते हैं स्मॉल बैच और बड़ा बैच लार्ज अगर होगा वो लिक्विड केमिकल एंड मिक्सचर शुड बी चॉप्ड इनटू द मिक्सचर एज एक्वस सॉल्यूशन ठीक है तो इनको असल में क्या होता है कि जो केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं ये ड्राई फॉर्म के अंदर ये चीज़ होती है और ये सस्पेंडेड होते हैं वाटर के अंदर ठीक तो इसलिए इसको चार्ज करना चार्ज का मतलब है कि इसको कंक्रीट के मिक्सर में डालना ठीक है इसको चार्ज कहते हैं चार्ज्ड इनटू द मिक्सचर एज एक्वस सॉल्यूशन ठीक है एक्वस पानी वाला सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इफ सिग्निफिकेंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर ठीक है कि आप एडमिक्सचर यूज करते हैं ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितने % पानी है और कितने % एडमिक्सचर है जो एडमिक्सचर्स होते हैं वो एक पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं ठीक है अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 30% इसके अंदर एडमिक्सचर है तो अब आपने फॉर एग्जांपल 1 kg ठीक है 1 kg आपने एडमिक्सचर डाला है एक्वस सॉल्यूशन ठीक है तो वो उसके अंदर अब आप बता सकते हैं कि 300 ग्राम हमारा वो है ड्राई फॉर्म में है और 700 ग्राम जो है वो आपका वाटर है ठीक है ना अगर 50-50 लिखा हुआ है वही मैन्युफैक्चरर लिखता है उसी वो बॉटल के ऊपर लिखा होता है ठीक है और ये फिक्स नहीं है कि 30-70 होगा हो सकता है 20-80 हो सकता है 40-50 हो तो जो भी लिखा हुआ है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितना वाटर यूज़ किया है और ये वाटर एक्स्ट्रा है इसलिए आप ओरिजिनल जब वाटर डालेंगे तो आपने ये वाली क्वांटिटी इसके अंदर माइनस करनी होगी ठीक है भाई इस चीज़ की समझ आ गई Yes, sir. जी admixtures that cannot be added in solution can be either batched by mass or volume as directed by the manufacturer ठीक है जी तो ये क्योंकि एक फील्ड सिविल इंजीनियर की नहीं है ठीक है ये फील्ड है केमिकल वालों की ठीक है केमिस्ट्री वालों की तो इसलिए हमें उन पर बिलीव करना पड़ता है एज डायरेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर कि जैसे उसने कहा है हम उसे हाँ एज ए सिविल इंजीनियर हम बाउंड नहीं है कि हम अंधाधुंध उनकी तकलीफ करें ठीक है तो हमने उसको देखना होगा कि एडमिक्सचर कम करके उसने ऊपर कुछ दावा किया होता है कि अगर आप इतना एडमिक्सचर यूज़ करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी हमने देखना होगा कि वाकई उतनी स्ट्रेंथ बढ़ी है पहले ये लैब के अंदर हम इंश्योर करेंगे फिर हम स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे ठीक है क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है कम होना ज़्यादा होना ये सिविल इंजीनियरिंग का शोबे का इसके साथ ताल्लुक है उसका तो एक क्लेम है क्योंकि उसने एक चीज़ बनाई है वो केमिकल बेस्ड एक चीज़ है तो इसलिए आप एज ए सिविल इंजीनियर हमने अंधाधुंध एतमाद नहीं करना बल्कि उसको कंफर्म करना है वेरीफाई करना है
अपनी लैब के अंदर, ठीक है जी। तो लैब के अंदर वेरीफाई करने के बाद आपने, हाँ जी जी सर ये 2-3 दिन पहले लेटर तो नहीं होगा, ये वाला, हाँ ये एक तो ये वाला लेटर है, एक इमरान हफीज साहब ने भी दिया था। ये इमरान हफीज साहब वाला ही है, कहाँ का है ये परमिशन ऑफ एडीपी स्कीम ब्रिज को ब्रिज है सर। अच्छा, मैं ना आपको पता नहीं क्या पता इसमें। एक वो कैसर साहब ने मुझे मेल भेजी है, वो भी मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप खुद प्रिंट ले करना इसमें से। तो ठीक रहेगा सर्वे का? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पहले क्या आ गए हो ना? अच्छा, वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जी सर वो क्वेश्चन आंसर हुए थे? कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं ऑनलाइन था जो है ना, वो मुझे मेरी ये खत्म हुई है तो वो कहते हैं कि जी कोई, मैं लाहौर में था, मुझे बार बार वो फ़ोन करे जी, और मैं कहा भाई मैं इधर हूँ, कहते हैं सर वो आपका आ गया पेपर, लोग ने क्वेश्चन आंसर करनी है। मैंने कहा वो स्टूडेंट बैठा होगा तो वो क्वेश्चन आंसर करें, वो जवाब देगा, नहीं है तो फिर मुझे बताएं। वो फिर उनका फ़ोन आया नहीं दोबारा। मैं और वो दूसरे भी आए थे ना, आमिर साहब। अच्छा, आमिर साहब भी, हाँ ठीक वो है, मेरे पास ही बैठे थे यहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। वो जिस वक्त हुआ है उन्होंने, उनका जो स्पीकर था उसने कहा भी है कि कोई क्वेश्चन आंसर, वो काफी देर थोड़ी सी खामोशी रही है, फिर बाद में सारे कहते हैं नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट आ अच्छा गया अच्छा है। अच्छा, टीम्स पे थे आप लोग? जी सर गूगल, अच्छा, गूगल गूगल मीट जूम पे। जूम पे, ठीक है। ये कैसे साहब की मेल है? ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आप, ठीक है, इसको करके ना इनका एस्टिमेट बना लें। सही। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ measuring quantities within these tolerances for the, हो गया जी, ओके जी, हाँ, बस ठीक हो गया, by mass or volume as directed by manufacturer. So mixing of concrete, after batching of concrete ingredients, they are mixed in equipments specified by standard codes of practice, ठीक है। बैचिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है मिक्स करना, ठीक है जी। तो ये भी स्पेसिफाई होता है स्टैंडर्ड कोड में, ऑल कंक्रीट शुड बी मिक्स्ड थारोली, ठीक है जी, सही करके, थारोली, कंप्लीट, until it is uniform in appearance, ठीक है। आप जब कंक्रीट मिक्स करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि शुरू के अंदर वो जहाँ सीमेंट ज़्यादा होगा वो ग्रेश ज़्यादा होगा वो एरिया, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ उसका जो साइड होगी वो ज़्यादा वेट होगी, कुछ कम वेट होगी, ठीक है। तो मिक्सिंग का प्रिंसिपल ये है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके वो यूनिफॉर्म हो जाएं इन अपीयरेंस, और कि हम किसी भी जगह के ऊपर से अगर थोड़ी सी कंक्रीट लें मिक्सर में से किसी जगह से भी, तो देन वो कंक्रीट जो है उसकी कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स वो सेम होने चाहिए किसी भी। ऑल कंक्रीट शुड बी मिक्स थारोली अंटिल इट इज यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस, एक तो नज़र में भी वो यूनिफॉर्म आए, और विद ऑल इंग्रेडिएंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर वो इवन हो, एक जैसी हो, ठीक है। तो इसके हम बड़े आसान आसान से टेस्ट भी होते हैं कि हम कंक्रीट को लेकर किसी बर्तन में डाल के उसमें पानी डाल दें और फिर हम उसको हिलाएं, तो आप देखेंगे कि भाई नीचे सीमेंट बैठा होता है और उससे ऊपर वो सैंड आ जाती है, उससे ऊपर एग्रीगेट आ जाते हैं, और हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये 1 to 4 है या 1 3 6 है, ठीक है, क्योंकि जितना वॉल्यूम है
वो अगर वॉल्यूम में आता है हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा, अगर वॉल्यूम में नहीं है तो हमें यानी कि कुछ ना कुछ अंदाज़ा इस लिहाज से हो जाता है कि तकरीबन सीमेंट का डबल से थोड़ा सा ज़्यादा करें तो वो डबल होता है बाई वेट, क्योंकि आपको पता है कि सीमेंट के पार्टिकल जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो है वो गैप कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सैंड। जब सैंड आपस में मिलती है तो उसके अंदर गैप ज़्यादा होता है। इसी तरह कोर्स एग्रीगेट्स हैं, वो जब आपस के अंदर मिलेंगे तो उनके अंदर जो है वो गैप ज़्यादा होता है। इसलिए आप कभी जाकर क्वेरीज के ऊपर जाएं और वहाँ जाकर देखें तो यू विल सी कि पत्थर है वो छोटा सा पत्थर लग रहा है, ठीक है, 3 फुट ज़रा 3 फुट ज़रा 3 फुट का, ठीक है, और जब उसको तोड़ते हैं तो वो पूरे ट्रक के अंदर एग्रीगेट रखने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वजह क्या है कि वो तोड़ने के बाद जब उनको आपस में मिलाते हैं तो वो कंप्लीट तो नहीं मिलते ना, जिस तरह एक बुक के ऊपर हम दूसरी बुक रखें और चीज़ें कवर हो जाएं, उनके दरमियान जो है अच्छा खासा गैप रह जाता है, ठीक है। तो ये है कि इस वजह से क्या होता है कि आपको जो सीमेंट की डबल से ज़्यादा वो चाहिए सैंड इक्वल वेट के लिए, डबल वेट के लिए, ठीक है जी। इसी तरह आपने सैंड से कट बाई वेट डबल आपने एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट लेने हैं तो वो उसके वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है जी। मिक्सर शुड नॉट बी लोडेड अबाउट देयर रेटेड कैपेसिटीज, ठीक है। जो भी मिक्सर मशीन होती है उसकी एक रेटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाएगा, ये 2 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाएगा, ये 3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाएगा। तो जितनी रेटेड कैपेसिटी लिखी हुई है वो टोटल जितना उसका वॉल्यूम है उससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो आपने उतना ही कंक्रीट उसके अंदर तैयार करनी है, उससे अगर ज़्यादा करेंगे तो वो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। Mixer should not be loaded above the rated capacities and should be operated at the mixing speed recommended by the manufacturer. Increased output should be obtained by using a larger mixer or additional, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको चाहिए तो आप मिक्सर बढ़ा दें या बड़े साइज का मिक्सर लेकर आ जाएं, लेकिन छोटे मिक्सर के ऊपर ज़्यादा लोड ना डालें, ठीक है, रादर देन बाय स्पीडिंग अप और ओवरलोडिंग द इक्विपमेंट ऑन हैंड। और इसी तरीके से जो स्पीड भी है कि आपने इसकी स्पीड किस में होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट, जैसे गाड़ी की होती है किलोमीटर पर सेकंड, तो इसी तरीके से इसकी स्पीड होती है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन मींस के एक चक्कर, 1 मिनट के अंदर ये मिक्सर कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। अब वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर ने जो दी है आपने उसके हिसाब से चलना है, ठीक है, जितना उसने कहा है उसके हिसाब से आपने उसको यूज करना है, rather than by speeding up or overloading the equipment on hand, ठीक हो गया जी। Then is the third one, if the blades of a mixer become warm or coated with hardened concrete, ठीक है, कि क्या होता है, क्योंकि मिक्सर के अंदर देखें ब्लेड होते हैं जो कि कंक्रीट को वो एक जगह से उसके इंग्रेडिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, फिर कंक्रीट तैयार हो जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि उनका ताल्लुक डायरेक्टली कंक्रीट के साथ होता है तो वो वॉर्न आउट हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो ब्लेड हैं उनकी तोड़ फोड़ हो सकती है, या दूसरा ये होता है कि अगर हम उसको फौरी साफ ना करें तो वो हार्डन कंक्रीट से कोटेड हो जाते हैं, ठीक है, कोटेड हो जाते हैं, फिर आप उतारना भी चाहें, आप आएंगे ना लैब में अपने आके वो मिक्सर्स को देखेंगे तो कंक्रीट के साथ भरे होते हैं, तो बाद के अंदर बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी मुश्किल से उतरते हैं। If the blades of a mixer become warm or coated with hardened concrete, mixing action will be less efficient, ठीक हो गया। तो अगर तोड़फोड़ होगी ब्लेडों की या ब्लेड कंक्रीट के उसके साथ हुए तो इनका जो मिक्सिंग एक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, लेस एफिशिएंट, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दिस कंडीशन शुड बी करेक्टेड, तो इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। If concrete has been adequately mixed, samples taken from different portions of a batch will have essentially the same density। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हर कंक्रीट के पोर्शन की डेंसिटी भी वही होनी चाहिए, एयर कंटेंट भी
वो एक जैसा होना चाहिए, स्लम्प भी एक जैसा होना चाहिए। स्लम्प किसको हम कहते हैं कि कंक्रीट को हम एक ख़ास किस्म की कोन में डाल के, ठीक है, कोन में डालने के बाद हम 3 लेयर्स में डालते हैं और फिर हम कोन चुपके से उठा लेते हैं जेंटली, का लफ्ज़ यूज़ होता है कि वो लिफ्ट इट अप जेंटली, आहिस्ता से ऊपर उठा देते हैं। तो कंक्रीट, देयर इज अ सब्सिडेंस इन कंक्रीट, कि कंक्रीट बैठ जाती है। कितना बैठी है, दैट इज स्लम्प। तो स्लम्प इंडिकेट करता है कि वर्केबिलिटी क्या है। वर्केबिलिटी मींस कि कंक्रीट एक जगह से दूसरी जगह वो कितनी आसानी के साथ जा सकती है, ठीक है। तो जितना पानी ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी उतना स्लम्प ज़्यादा होगा। तो then and core segregate content. Then is the maximum allowable differences to evaluating uniformity within a batch of ready mixed concrete are given in the ASTM C94. Stationary mixing. Concrete is sometimes mixed at the job site in a stationary mixer or a paving mixer. Stationary mixers include both on-site mixer and central mixers in ready mix plants, ठीक है। कि कभी कि हम स्टेशनरी मीन्स खड़ा हुआ, कि एक मिक्सर खड़ा हुआ है, ठीक है जी, और हम उसमें कंक्रीट तैयार करते हैं। साइड के ऊपर जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है वहीं पे उस मिक्सर को हम रखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये वाला मिक्सर, ठीक है जी, या ये वाला मिक्सर जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, और इसको हम इस्तेमाल वो बनाने के बाद इसको हालिंग यूनिट्स भी कहते हैं, ट्रक्स भी कहते हैं, इनके अंदर हम डाल देते हैं और ये एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर कि जहाँ पर कंक्रीट होगी ले जाए। तो स्टेशनरी मिक्स के स्टेशनरी है, ये स्टिल है, तो ठीक है जी। इनको हम कहते हैं ऑन साइट मिक्स, साइट के ऊपर ही कि करीब ही कहीं जगह होगी जहाँ पर हमने कंक्रीट डालनी है। और ये हमारे सेंट्रल मिक्स, ठीक है, कि कई दफ़ा ये होता है कि फॉर एग्जांपल जहाँ आबादी है वहाँ एक घर बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ऑफिस हैं, तो शोर शराबे की वजह से वो डिस्टर्बेंस होती है, तो ये दूर कहीं जाकर एक ये मिक्स पैचिंग प्लांट लगता है, वहाँ से कंक्रीट ले जाकर उस जगह के ऊपर हम वो ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहली को ऑन साइट मिक्सर कहते हैं और दूसरे सेंट्रल मिक्सर। जी भाई, हेलो, किसी की आवाज आई थी? ओके, they are available in sizes up to 9 cubic meter and can be of the tilting or non-tilting type or the open top revolving blade, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के टिल्ट होना और नॉन टिल्टिंग के अपना ये वाली चीज़, ये टिल्ट हो सकती है, नॉन टिल्टिंग हो सकती है और समटाइम्स ये ओपन होती है, ठीक है। इसकी मैं डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा सबकी, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। All types may be equipped with loading skips and some are equipped with a swinging discharge chute, ठीक है। ये इसको कहते हैं स्विंगिंग डिस्चार्ज शूट, CHUTE शूट, ठीक है। ये पीछे लगी होती है और इसको कहते हैं हम के लोडिंग स्किप, ठीक है। कि अभी वो शुरू नहीं हुई, इसके अंदर पहले हम सारे के सारे वो डाल देते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी उसको इंग्रेडिएंट्स को हम इसके अंदर डाल के, तो ये फिर आगे मिक्सिंग वाली जगह के ऊपर भेजते हैं, वहाँ जाकर मिक्सिंग। ये लोडिंग स्किप है और ये शूट है। शूट इसको हम इंक्लाइन रखते हैं ताकि डायरेक्ट कंक्रीट निकल कर जो है ना वो इसके ऊपर से चलती हुई वो चली जाए आगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, बस मैं क्लास सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
स्टेशनरी मिक्सर्स हैव टाइमिंग डिवाइसेस। ठीक है भाई, कि अब आप आजकल ऑनलाइन हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप कुछ करीब शरीब जाकर ना कहीं से वो बैचिंग प्लांट देखें कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया भाई? हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ हाँ, आप लोग खुद जाएं बैचिंग प्लांट पे जाकर कोई वहाँ की तस्वीरें बनाएं, ठीक है जी, और वो कैसे काम करता है ये थोड़ा सा एक छोटी सी असाइनमेंट है आपकी। ठीक है जी, विजिट ऑफ बैचिंग प्लांट, तो इसके नंबर होंगे, तो लिहाजा आप लोग जो है ना वो वहाँ पर एक बैचिंग प्लांट का वो दौरा करें आप। ठीक है जी, तो 2 वीक्स कर लें, 2 वीक्स के बाद इस चीज़ को वो मुझे जमा करा दें, ए विजिट टू बैचिंग प्लांट, उसमें देखें किस तरीके से वो काम हो रहा है। ठीक है ना, उनसे पहले सर ये Yes, ग्रुप sir. में कर लें हम, क्योंकि फिर काफी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया जाना, हाँ हाँ, ग्रुप में कर ट्रांसपोर्ट का लें। इशू होगा। आप देखें ग्रुप में करें, और जो शहरों में लोग हैं ना, शहरों में ये पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, वहाँ तो उन लोगों को मिल जाएंगे। अगर कोई देहात में बैठा हुआ है दूर दराज कहीं, तो उसके लिए मुश्किल होगा, तो इसलिए आप उनको एक दो को ऑनलाइन ले लें। ठीक है जी, उनको ऑनलाइन दिखाते रहें। ठीक हो गया, ये ग्रुप्स खुद बना लें आप, मैक्सिमम 7-8 बंदे हों, इसे 7 बंदे हो जाएं ग्रुप में, ठीक है, और मिनिमम 2 बंदे हो जाएं। ठीक हो गया जी, और प्रॉपर तरीके से पहले जाकर उस बंदे से जो वहाँ पर इंचार्ज है उससे जाकर मिले, उसे कहें जी हमें थोड़ा सा ये ज़रा अगर कुछ देखने दें, आपकी एक्टिविटी देखनी है, और कुछ थोड़ा सा अगर हमें बता दें कि ये एक्टिविटी कैसे चल रही है। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा, मैनी स्टेशनरी मिक्सर्स हैव टाइमिंग डिवाइसेस, सम ऑफ, उससे पहले ये है कि आप थोड़ा सा, असल में हमारा जो है ना बड़ा नेचुरल किस्म का एक सब्जेक्ट है ये वाला, तो इस सब्जेक्ट की अगर यूट्यूब के अंदर थोड़ा सा देख लें कि मिक्सिंग प्लांट कैसे काम करता है, तो फिर आपको वहाँ जाकर समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, एक दो वीडियो देखकर फिर आप जाएं वहाँ पे। ठीक है जी, अब आपने खुद मैनेज करना है, तो बस मुझे असाइनमेंट चाहिए होगी ग्रुप की बाद में। ठीक हो गया जी? इंशाल्लाह सर। हाँ जी, मैनी स्टेशनरी मिक्सर्स हैव टाइमिंग डिवाइसेस, सम ऑफ विच कैन बी सेट फॉर अ गिवन मिक्सिंग टाइम एंड लॉक्ड। ठीक है, कि मिक्सिंग टाइम लॉक कर दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल 3 मिनट के लिए मिक्सिंग होगी, ये लॉक हो गई। ठीक है, सो दैट द बैच कैन नॉट बी डिस्चार्ज अंटिल द डेजिग्नेटेड मिक्सिंग टाइम हैज elapsed. Careful attention should be paid to the required mixing time. Many specifications require a minimum mixing time of 1 minute plus 15 seconds. ठीक है जी, for every cubic meter, unless mixer performance tests demonstrate that shorter periods are acceptable and will provide a uniform concrete mixtures. ठीक हो गया, तो नॉर्मली इतना होता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो या जो भी है अगर स्पेसिफाई कर दिया उसने तो उसको हम मिक्सिंग कंक्रीट, शॉर्ट मिक्सिंग टाइम्स कैन रिजल्ट इन नॉन होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजीनियस जैसे हमने कहा है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट का उलट क्या है कि नॉन होमोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर वाइड्स, एयर वाइड्स, ये आपको जितनी भी कंक्रीट, आप थोड़ा सा इसको अपने जहन में रख लें कि जहाँ भी कंक्रीट बन रही है, कंक्रीट आपको नज़र आती है, या ऊपर आपने कंक्रीट डाली हुई है, स्लैब बनाई है, कॉलम बनाए हैं, बीम बनाए हैं, तो हमेशा उसके अंदर एयर वाइड्स रहते हैं। ठीक है, हमेशा उसके अंदर एयर होती है, तो इस एयर को हम कहते हैं एंट्रैप्ड एयर। ठीक है, एंट्रैप्ड एयर, एक हम एयर जानबूझ के डालते हैं। ठीक है जी, अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कब रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सी से कम हो जाता है वहाँ एयर हम इंटेंशनली डालते हैं, और वो कैसे डालते हैं, थ्रू एडमिक्सचर डालते हैं। लेकिन अगर एयर, पहली चीज़ है कि एयर इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर कंक्रीट। ठीक है जी, एयर जितनी कंक्रीट में ज़्यादा होगी उतनी उस कंक्रीट की डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपस के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, so density is equal to mass over volume, right? So whenever there will be the air voids instead of concrete, it means the mass will be less,
ऐसे ही है ना भाई, मास कम हो जाएगा, तो मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम कंक्रीट का भी है और एयर वाइड्स का भी है। एयर वाइड का वेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम है, तो दैट्स व्हाई एयर वाइड इज नॉट अ गुड थिंग फॉर कंक्रीट, बट it cannot be avoided, right? We can make our best efforts to minimize the air voids, but we cannot eliminate air. ठीक है, ये एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। और एलिमिनेट जितना हम ज़्यादा इसको जितना हम मिनिमाइज करेंगे उतनी कंक्रीट हमारी वो अच्छी होगी। Poor strength gain and early stiffening problems. The mixing period should be measured from the time when all cement and aggregates are in the mixer drum, provided all the water is added before 1/4 of the mixing time has elapsed. ठीक है, कि क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन के अंदर इस तरीके से होता है कि पहले हमने एक पानी डालना है और फिर हमने दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा पानी डालना है। ठीक है, तो तकरीबन 75% जब टाइम गुजर जाए, फॉर एग्जांपल 4 मिनट हैं मिक्सिंग के, तो इसका मतलब है 3 मिनट 75 मिनट्स गुजर जाएंगे। ठीक है, और 3 मिनट जब गुजरेंगे तो 1/4 रहता होगा, तो इसलिए वो कह रहा है कि 1/4 से पहले पहले सारा पानी हम डाल दें, चाहे हम पानी 2 किस्तों में डालें या 1 किस्त में डालें या 3 किस्तों में डालें, लेकिन आखिरी जो 25% है ना, उससे पहले आपका पानी सारे का सारा वो मिक्सअप हो जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। When heated water is used in cold weather, ठीक है, sometimes जो cold weathers हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, मई के अंदर, गिलगित कद्दू वगैरह के अंदर, तो हम हीटेड वाटर यूज़ करते हैं। कोल्ड वाटर इतना ज़्यादा कोल्ड होता है कि उसको हम यूज़ नहीं करते कंक्रीट के लिए, बल्कि कंक्रीट वाटर को हीट करके करते हैं। दिस ऑर्डर ऑफ चार्जिंग मे रिक्वायर सम मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट पॉसिबल रैपिड स्टिफनिंग व्हेन हॉट वाटर कॉन्टैक्ट्स दी कंक्रीट सीमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशन यानी कि कर देंगे कि जब हमने कंक्रीट करनी हो कोल्ड वेदर में। In this case, addition of the cementitious material should be delayed until most of the aggregates and water have mixed together in the drum. If supplementary cementing materials are used, they should be added after the cement. Supplementary cementitious material कि जो एक तो होता है ना आपका नॉर्मल सीमेंट, इसके अलावा भी कोई होते हैं जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जैसे फ्लाई ऐश है, GGBS है, सिलिका फ्यूम है। ठीक है जी, तो स्लैग है, तो इन सारों इनको हम सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल कहते हैं। तो जब इनको यूज़ हमने करना हो तो इनको सीमेंट के बाद ही इस्तेमाल करना होगा। If retarding or water reducing admixtures are used, they should be added in the same sequence in the charging cycle each time. If not, significant variation in the time of initial setting and percentage of entrapped air may result. Addition of the admixture should be completed not later than 1 minute after addition of water to the cement has been completed or prior to the start of the 3/4 of the mixing cycle, whichever occurs first. ठीक है, ये मिक्सिंग के कुछ प्रिंसिपल्स उसने बताया। If 2 or more admixtures are used in the same batch of concrete, they should be added separately. This is intended to avoid any interaction that might interfere with the efficiency of any of the admixture and adversely affect the concrete properties. In addition, the sequence in which they are added to the mix can be important too. Mixing concrete. Ready-mix concrete. This concrete that is manufactured in batch plant according to a set engineered mix design. ठीक है, ये कंक्रीट की टाइप्स हैं, तो जिसमें रेडी मिक्स कंक्रीट, दिस कंक्रीट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ बैच प्लांट अकॉर्डिंग टू ए सेट engineered मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, किसी इंजीनियर के मिक्स डिज़ाइन के तहत। रेडी मिक्स कंक्रीट इज नॉर्मली डिलीवर्ड इन 2 ways। ठीक है, कि हमने कंक्रीट तैयार की, अब उसको हमने साइट पर जाना है, तो इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज द बैरल ट्रक और
in transit mixer. This type of the truck delivers concrete in a plastic state to the site. ठीक है, प्लास्टिक स्टेट, फ्रेश स्टेट को भी हम कहते हैं कि कंक्रीट अभी फ्रेश हो, कंक्रीट अभी लिक्विड की फॉर्म के अंदर हो, ठीक है जी, फ्लूइड की फॉर्म में हो। सेकेंड इज द वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट मिक्सचर. दिस डिलीवर्स द रेडी मिक्स इन अ ड्राई स्टेट एंड देन मिक्सेस द कंक्रीट ऑन साइट. ठीक है जी, तो ये है कि हम कंक्रीट को ड्राई फॉर्म के अंदर ले जाते हैं और देन साइड के ऊपर जाकर हम उसको मिक्स करें. क्यूबिक मीटर ट्रांजिट मिक्सर, 1.6 क्यूबिक मीटर ट्रांजिट मिक्सर, ये रेडी मिक्स कंक्रीट है, ये वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट मिक्सचर. तो ये क्या करते हैं कि हम इसके अंदर वो एक तो है, इसमें हमने डाल दिया कंक्रीट और ये कंक्रीट फ्रेश फॉर्म के अंदर ही साथ जाकर जहाँ साइट है वहाँ जाकर छोड़ा है. दूसरा ये वाली है कि ट्रांजिट मिक्सर, कि ये देखें, ये आपने देखा होगा रोड के ऊपर कि ये घूमता रहता है थोड़ा सा, ठीक है. तो घूमने का क्या मतलब होता है कि ये थोड़ी थोड़ी कंक्रीट को मिक्स करता रहेगा ताकि कंक्रीट स्टिफ ना हो, अपनी जगह पहुंचने तक मिक्स भी कंप्लीट हो जाए और स्टिफ ना हो, एजिटेशन कंक्रीट के अंदर वो बरकरार रहे. दी इनसाइड ऑफ ए वॉल्यूमेट्रिक मिक्सर इट यूज, ये देखिए इस किस्म का वो कंक्रीट को वो उछालता रहता है, कंक्रीट को वो एक्टिविटी के अंदर रखता है. It uses a simple Archimedes screw to mix and to lift the concrete to the delivery chute. Ready mix concrete, small batching plant for local small deliveries. ठीक है जी, तो ये आपने रोड्स के ऊपर जाते हुए देखी होंगी इस किस्म की शक्ल, इस किस्म की चीज़ें देखी होंगी, तो ये बैचिंग प्लांट है. Ready mix concrete, it can be manufactured by any of the following method. Central mixed concrete is mixed completely in a stationary mix and is delivered either in a truck agitator or truck mixer operating at agitating speed or a non-agitating truck. ठीक है, एजिटेटिंग ट्रक मैंने आपको दिखाया जो थोड़े थोड़े मूव करते रहते हैं, सर्कल के अंदर घूमते रहते हैं. ठीक है, तो सेंट्रली मिक्स कंक्रीट कि एक हम बैटरिंग प्लांट बनाते हैं, वहाँ कंक्रीट तैयार होती है, उस कंक्रीट को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. नॉन एजिटेटिंग ट्रक में, नॉन एजिटेटिंग ट्रक ये जो आम ट्रक हम देखते हैं जो रोड पे फिरते हैं, और जो कंक्रीट के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं, एक गोल सा वो अपना उसके ऊपर बैक साइड के ऊपर वो एक रखा होता है और वो घूमता रहता है, तो उसको हम कहते हैं एजिटेटिंग ट्रक. श्रिंक मिक्स कंक्रीट इज मिक्स्ड partially in a stationary mix and completed in a truck mixer. And truck mixed concrete is mixed completely in a truck mix. ठीक है, डिफरेंट है कि या तो हम कंप्लीट मिक्स करके ट्रक में डालते हैं, ट्रक उसको छोड़ आते हैं. दूसरा ये होता है कि हम इसके अंदर मिक्स कंक्रीट डालते हैं और जब ट्रक अपनी जगह तक पहुंचता है तो कंक्रीट को मिक्स कर चुका होता है घुमा घुमा के. तीसरी है कि हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर ट्रक में डाल देते हैं और ट्रक उसको घुमा घुमा कर उसको कंप्लीट मिक्स कर देते हैं. ये नॉन एजिटेटिंग जो आम ट्रैक्टर ट्राली होती हैं, ये बैचिंग प्लांट है कि किस तरीके से काम करता है, कैसे हम पहले इंग्रेडिएंट्स को पहुंचाते हैं और फिर इंग्रेडिएंट्स मिक्सिंग की तरफ करके तो फिर हम वो मिक्सर से कंक्रीट को एक जगह समझ. तो मिक्सिंग कंक्रीट, ASTM C94 notes that when a truck mixer is used for complete mixing, 70 to 100 revolution of the drum of blades at the rate of rotation is designated by the manufacturer as mixing speed are usually required to produce the specified uniformity of mixing concrete. All revolutions after 100 should be at a rate of rotation designated by a manufacturer as agitating speed. Agitating speed is usually about 2 to 6 revolutions per minute, and mixing speed is generally about 6 to 18 revolutions per minute. Right? Mixing at high speeds for
long periods of time, about 1 or more hours, can result in concrete strength loss. यानी हमने एक खास हद तक कंक्रीट को मिक्स करना है, उससे कम करेंगे तो वो भी कंक्रीट की क्वालिटी ठीक नहीं होगी, और उस टाइम से ज़्यादा अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर भी कंक्रीट की क्वालिटी वो अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है नहीं, जिसको ओवर मिक्सिंग कह लें, कि ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फिर कंक्रीट वो सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएगी। सेग्रीगेट होता है अलग अलग होना शुरू हो जाएगी। मिक्सिंग कंक्रीट, when truck mixers are used, ASTM C94 also limits the time between batching and complete discharge of the concrete at the job site. This time is 1.5 hours, or before the drum has evolved 300 times after introduction of water to the cement and aggregate. ठीक है, यानी या तो ये 1 घंटे के फासले पे हो ये काम कर जाएगी, या कम से कम वो जो ड्रम है वो 300 टाइम्स वो रिवॉल्व हो चुका है। Mixing concrete. Mixers and agitators should always be operated within the time for volume and speed of rotation designated by the equipment manufacturer. ठीक है जी, ये 29 पेज तक रखें। अभी आप लोग ये कर लें, ये 29 पेज पढ़ लें और दूसरा लेक्चर पढ़ लें। ठीक है, तो ये हम तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन आंसर का वो सिलसिला करते हैं तकरीबन कोई 15 मिनट के बाद ना, 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट आप पढ़ें और दोबारा हम इसको फिर शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला लेक्चर देख लें और इसके 29 पेजेस देख लें। ठीक हो गया भाई?